हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ क्लास सुखदेव में। जैसे कि हम 10वीं क्लास की प्रश्नावली तीसरी कर रहे हैं। लगभग हमारी प्रश्नावली पूरी हो चुकी है। कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो बचे हुए हैं वो हम करेंगे। आज की वीडियो में हमने कुछ सवाल ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही अच्छे सवाल हैं, वो हम करने वाले हैं। तो आप एक वीडियो को पूरा देखा करें, अंत तक देखेंगे और तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम ये सवाल करते हैं, 5वां सवाल है ये 3.6 अभ्यास का जो हमने नहीं किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। द्विघात व्यंजकों का HCF और LCM दिया हुआ है। HCF और LCM दिया हुआ है, तो दोनों व्यंजक ज्ञात करने हैं हमने। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड पेपर की दृष्टि से। इस प्रकार के सवाल बोर्ड पेपर में आते हैं, तो आपने अच्छे से समझना है इसको। तो इस सवाल में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि HCF। तो HCF कितना है हमारे पास, x माइनस 5, और साथ में दिया हुआ है LCM दिया हुआ है x की क्यूब माइनस 19x माइनस 30, ये दिया हुआ है। अब HCF और LCM हमें दे रखा है उन्होंने। तो आपको पता है कि ये जो LCM होता है, LCM के अंदर HCF कॉमन अंक होता है। तो इसका मतलब हम इसको यदि इस प्रकार से कर लें, यहाँ हम x की क्यूब माइनस 19x माइनस 30 मतलब LCM में HCF का भाग कर दें, मतलब x माइनस 5 का भाग कर दें, तो हम इसको हल कर सकते हैं बड़े आराम से। तो आइए हम इसका भाग करके देखते हैं। तो हमने जैसे भाग किया, तो यहाँ x है हमारे पास, हमें x की क्यूब चाहिए। तो इस x को किससे गुणा करें कि x की क्यूब बन जाए। तो हमने अपनी तरफ से मान लेना है। तो हम यहाँ क्या ले रहे हैं, x की स्क्वायर ले रहे हैं। क्यों, x स्क्वायर को x से गुणा करेंगे तो x की क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी। फिर x स्क्वायर को 5 से इंटू करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 5x की स्क्वायर हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्रथम स्थिति हमारी हल हो चुकी है। इसमें हमने क्या देखा कि जैसी प्रथम स्थिति हल हुई, हमने x स्क्वायर लिया था, इसका दोनों के साथ गुणा किया तो ये आंसर आया दोनों का, ये हमने यहाँ रख दिया। जैसे ही रख दिया तो अब भाग में घटाव होता है। अब हम इसका घटाव करेंगे तो ये आ गया 0। उसके बाद यहाँ माइनस का 19x और ऊपर से इनका मान सहजातीय पद नहीं है तो ये सीधे नीचे आ जाएंगे। और यहाँ देखें, यहाँ भी चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये बड़ी घात है तो आगे आएगा, तो 5x की स्क्वायर का हो गया प्लस का, ये हमने आगे लिख दिया। अब आप देखें कि अब हमें क्या चाहिए। अब हमें चाहिए 5x की स्क्वायर। तो आपको पता है कि हम 5 लेते हैं, 5 को x से करेंगे तो 5 एकम 5 आ जाएगा। अब साथ में क्या लें, हम x लेते हैं, तो x को x से किया, x की क्या हो गया, स्क्वायर। तो सेम हो गया, ये विलोप हो जाएगा। हमने पहला मान ही भाग में विलोप करना होता है। जो व्यंजकों के हम भाग करते हैं उसमें पहला मान हम विलोप करते जाएं तो बड़े आराम से भाग हो जाता है। तो यहाँ भी पहला मान हमने विलोप किया था, 0 बनाया था। दूसरी स्थिति में भी 0 बनाने के लिए चल रहे हैं हम। तो 5x लेकर हमने यहाँ 5x की स्क्वायर प्राप्त किया। अब 5x का इस 5 से भी इंटू करेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 को 5 से करेंगे तो आपको पता है क्या आएगा, 25 आएगा। साथ में क्या है, x है। अब हम दूसरी स्थिति को पार कर चुके हैं। अब हमारे पास आ गया, यहाँ घटाव करते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो गया, घटाव करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये 30 वैसे की वैसे ही हमारे पास आ जाएगा क्योंकि सहजातीय पद नहीं है हमारे पास। अब देखें, ये तो विलोप हो गया, ये तो विलोप हो गया। अब ये जुड़ने के बजाय घट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का। तो बड़ी संख्या प्लस की है तो इसलिए प्लस में उत्तर आएगा। 25 में से 19 जाएंगे तो क्या आएगा, 6x। तो अब हमारी तीसरी स्थिति है। अब हम यहाँ क्या लेते हैं, 6 लेते हैं, 6 लेंगे, 6 का x से इंटू करेंगे तो 6x प्लस माइनस माइनस 5 छिक्का में 30। तो इस प्रकार चिन्ह बदल जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ गया।
अब द्विघात समीकरण हमारे पास जो आया है इसका हम हल करेंगे। तो आइए हम इसका हल करते हैं। इसमें हमारे पास है एक्स की स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये पहली स्थिति हमने हल की है भाग। दूसरी स्थिति हम कर रहे हैं भाग करने पर जो आंसर आया है हमारे पास वो द्विघात समीकरण आया है, उसका हम हल करते हैं, उसके गुणनखंड करते हैं। हम शून्य अंक नहीं निकालना, हमने गुणनखंड करना है। तो उसके गुणनखंड करते हैं। तो आपको पता है द्विघात समीकरण के गुणनखंड के लिए पहला मान लेना होता है और आखिरी मान पहले उतारना होता है। ये इस स्थिति को आप जानते हैं कि पहला और आखिरी मान लेना होता है हमने। अब मध्य मान की जगह हम 2 मान लेंगे जिनको जोड़ने पर 5 आ जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए। तो एक तो हो गया 2x और एक हो गया 3x। आपको पता है कि 2x और 3x और 3x और 6 यहाँ कॉमन लेंगे। 2x और 3x यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x का कॉमन क्या आएगा, x आएगा। कॉमन का यहाँ भाग किया तो क्या बच गया, x बच गया। फिर यहाँ कॉमन का भाग किया तो प्लस क्या आ गया, 2 आ गया। उसके बाद यहाँ कॉमन क्या आ गया, प्लस का 3। भाग करेंगे x प्लस 2। तो इस प्रकार से हमारे पास गुणनखंड आ गए हैं। एक आ गया x प्लस 2 और एक आ गया x प्लस 3। और ये एक गुणनखंड हमारा x माइनस 5 ये LCM में है। तो कुल मिला के हम यहाँ ये कह सकते हैं कि HCF तो दिया हुआ है हमारे पास, HCF हमारे पास है x माइनस 5, ये बात नोट करने वाली है। और LCM क्या है, LCM ये दिया हुआ था, ये था LCM। अब इसके गुणनखंड कर लिए हमने, तब हमें LCM क्या नज़र आ रहा है, x माइनस 5। दोनों में होता है, LCM में होता है HCF, और साथ में x प्लस 2 और साथ में x प्लस 3। ये हमारा LCM अब हमें गुणनखंड के रूप में नज़र आ रहा है। अब हम इसके द्विघात समीकरण बना सकते हैं क्योंकि दोनों के गुणनखंड हमारे पास हैं। ये हमारी दूसरी स्थिति थी। अब समीकरण बनाएंगे तो तीसरी स्थिति आप देख लेंगे। अब हम ये जो हमारा HCF है इसको हम दोनों के गुणा में लिख देते हैं। मतलब x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2। फिर यहाँ इसको इसके और इसके गुणा में लिखते हैं, वैसे भी गुणा में है। फिर यहाँ दूसरी समीकरण के लिए x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3। अब इंटू कर देते हैं तो द्विघात समीकरण व्यंजक हमारे बन जाएंगे दोनों। तो एक व्यंजक ये हो जाएगा, एक व्यंजक, और ये दूसरा व्यंजक हो जाएगा। व्यंजक इसको हम पूरे विस्तार से पीछे यहाँ हल कर सकते हैं ऊपर। आइए हम इंटू करते हैं तो ये आ जाएगा, दोनों के साथ इंटू कर देंगे हम। यहाँ भी इसका भी दोनों के साथ इंटू करेंगे तो x की स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 2x आ जाएगा। फिर आप देखें कि माइनस 5x आ जाएगा माइनस 10, और यहाँ इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x की स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 5x और माइनस के 15। तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो इस प्रकार ये द्विघात समीकरण बन गया हमारा एक्स स्क्वायर, ये जुड़ सह जाती है पद हैं दोनों, तो प्लस माइनस माइनस 3x माइनस 10। एक समीकरण एक व्यंजक, दूसरा x की स्क्वायर यहाँ घट गया तो माइनस 2x माइनस 15 दूसरा व्यंजक। इस प्रकार हम व्यंजक बना सकते हैं। पहले हमें LCM के गुणनखंड करने होंगे, तो हमने पहले LCM के गुणनखंड किए हैं, फिर हमने ये व्यंजक बनाया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको बार बार देखें आप। अभी एक और सवाल करवाते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे ये 15वां सवाल है, ये विविध प्रश्नावली है हमारी, उसका ये सवाल है और बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही अच्छा सवाल है। ये हमारा बहुपद दिया हुआ है उन्होंने, और इसके शून्य अंक दिए हुए हैं अल्फ़ा और बीटा। तो इनके मान निकालने हैं। पहला मान अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर निकालना है, दूसरा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले बहुपद क्या दिया हुआ है,
एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, ये हमारा बहुपद है। और शून्यंक क्या दिए हुए हैं हमारे शून्यंक हैं, एक तो है अल्फ़ा और वह है बीटा, दो शून्यंक हैं हमारे। तो अपने दो शून्यंक दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको हल करने के लिए सूत्र लगाएंगे। जब शून्यंक दिए हों तो यही सूत्र लगाते हैं हम। जब शून्यंक दे रखे हों तो हमने शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणा करना होता है। जांच करने वाला जो सूत्र है वही लगाना होता है। तो हम सबसे पहले शून्यंकों का योग लगा देते हैं, का योग सूत्र रखते हैं हम, क्या होता है माइनस बी बटा में ए होता है। शून्यंकों का योग माइनस बी बटा में ए होता है। तो शून्यंकों का योग करते हैं हम। यहाँ शून्यंक हमारे क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा प्लस बीटा बराबर b का मान क्या है, b x के गुणांक को बोलते हैं। तो आप देख लें b का मान क्या है, माइनस का p, b का मान है माइनस का p और a का मान कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या है, 1 है। तो ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस p। तो इस प्रकार आ गया। अब जो पहला मान है उसमें देखें अल्फ़ा की स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर है, तो क्यों ना हम यहाँ वर्ग कर दें। तो हम इसका वर्ग करते हैं। तो वर्ग करने पर अब इसका वर्ग कर देते हैं हम। वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग होगा, न कि अलग अलग स्क्वायर हो जाएगी, बराबर पी स्क्वायर। देखा हमने दोनों पक्षों का वर्ग हो गया। तो दोनों पक्षों का वर्ग हो गया तो यहाँ तो सर्वसम्मिका लागू हो रही है। तो यहाँ हम सर्वसम्मिका लागू करेंगे, a प्लस बी की होल स्क्वायर। क्या होता है, a की स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है और प्लस b की स्क्वायर होता है। यहाँ हमने ये सर्वसम्मिका लागू कर देनी है। तो जैसे ही लागू करेंगे तो ये आ गया अल्फ़ा की स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, यहाँ बीटा आ जाएगा प्लस बीटा की स्क्वायर बराबर p की स्क्वायर। इस प्रकार से ये तो आगे हल नहीं हो रहा, ये एक समीकरण बन गया। अब हम देखेंगे, ये तो योग का सूत्र रखा था हमने, अब हम गुणा का सूत्र रख के देखते हैं कि क्या इसको आगे हल कर सकते हैं हम। तो शून्य अंकों का गुणा, शून्य अंकों का गुणनफल, गुणा का सूत्र है c बटा में a। तो आपको पता है हमारे शून्य अंक हैं अल्फ़ा और बीटा, तो हम अल्फ़ा और बीटा का इंटू कर देंगे। c का मान हमारे पास है, यहाँ देखें q, a का मान कुछ नहीं तो है 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा, q। समीकरण नंबर 2 आ गया। अब आपको पता है कि हमारे पास आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास आया है, तो हम अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे इसका मान रख देंगे। तो ये हमारा सवाल हल हो जाएगा, पहला मान हल आ जाएगा हमारे पास, पहला मान आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रख रहे हैं। तो मान रख रहे हैं तो आप देखेंगे कि अल्फ़ा की स्क्वायर है समीकरण 1 में, उसके बाद प्लस बीटा की स्क्वायर है समीकरण 1 में। यहाँ बीच में देखें आप, बीच में है हमारे पास प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो समीकरण 2 से देखो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह हम क्या लगा सकते हैं, क्यू स्क्वायर, क्यू लगा सकते हैं। और बराबर में क्या है हमारे पास, पी स्क्वायर है समीकरण 1 में। अब आप देखेंगे कि हम पक्षांतरण करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा की स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा में 2q। पी स्क्वायर बटा में क्या आ जाएगा, प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा हमारा, ये मान किस में हो जाएगा, माइनस में। यहाँ पक्षांतरण लिखते हैं हम। पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करेंगे तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q। तो हमारे पास आ गया पी स्क्वायर माइनस 2q। इस प्रकार हमारा ये आंसर आ गया, अल्फ़ा की स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर का आंसर आ गया पी स्क्वायर माइनस 2q। तो ये हमारा आंसर है पी स्क्वायर माइनस 2q। अब इसका दूसरा हल करते हैं, ये इसका पहला हल था। अब दूसरा हल करेंगे तो दूसरे हल में आप देखते हैं
यहाँ देखें आप दूसरे हल में, यहाँ से हम मान रखेंगे, ये लेते हैं हम शून्य अंकों का योग। वर्ग करने से पहले जो शून्य अंकों का योग था, एक तो वो लेते हैं हम शून्य अंकों का योग बराबर क्या था p। फिर शून्य अंकों का गुणनफल, ये है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्यू। ये दोनों मान, एक तो शून्य अंकों का योग है और एक क्या है, गुणा है। एक योग है शून्य अंकों का और एक गुणा है। इससे हम दूसरा मान हल करेंगे। तो हम भाग कर देते हैं, इनका भाग करते हैं। तो भाग करने पर हम देखते हैं, भाग करने पर यह आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा बटा में क्या आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर p बटा में क्या आ गया, क्या हुआ गया। अब हम इसको अच्छे से यहाँ देख लें आप, इसको हम, ये हमारा लैसे है, इसको अलग करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा बटा में अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस, ये प्लस का निशान है, फिर बीटा के बटा में इसको अलग लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा बराबर p बटा में q। अब हमने देखा कि यहाँ ये मान कट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा एक बटा अल्फ़ा प्लस, यहाँ कट जाएगा तो 1 बटा बीटा बराबर p बटा q। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 1 बटा अल्फ़ा प्लस 1 बटा बीटा, 1 बटा अल्फ़ा प्लस 1 बटा बीटा का मान हमारे पास आ रहा है। इस प्रकार ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल थे, इनको हमने हल किया है। बड़े सवाल हैं, इनको बार बार आप ध्यान से देखें और इनको समझने का प्रयास करें। तो इस प्रकार के हम इम्पोर्टेंट सवाल बीच में करते जाएंगे। आपने वीडियो को पूरा देखना है और इस प्रकार के सवालों को अच्छे से बार बार समझ के करना है। ये आपके बहुत ही काम के सवाल हैं। 10वीं क्लास में इस प्रकार के बहुत ही अच्छे सवाल हैं जो हम अलग से वीडियो बनाकर किया करेंगे। तो जैसे कि हमने इन सवालों को किया है, तो आइए हम कुछ और सवाल इम्पोर्टेंट है जो करेंगे, लेकिन आगे की वीडियो में करेंगे और इस प्रकार के महत्वपूर्ण सवाल करते रहेंगे। धन्यवाद।